हमारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद खुदावन कि आपने फिर एक बार मौका दिया हम आपके भवन में आपके वचन में पाए जाएं खुदावन, आपके नाम में आगे बढ़ सके, उन तमाम बातों को जान सके खुदा जो आप हमसे हम कलाम होते हैं प्रभु। आपके नाम की तारीफ प्रशंसा और बढ़ाई करते हैं प्रभु। आप स्वयं मौजूद होकर हमसे बातें करें, हमारे हृदयों को टटोलें खुदावन, कोई कमी घटी उसे निकाल फेंके प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन इसीलिए यहाँ पर मौजूद है खुदा कि वो हमारी सारी कमियों को निकाल के अपनी सिद्धता को हम पर उंडेले, अपने प्रकाशनों के द्वारा हमें बनाते जाए प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा, कोई खुदावन मलाल ना रहे अब आगे को प्रभु जी, हम उस सिद्धता की ओर बढ़ चले प्रभु जी, और प्रभु उस पवित्र आत्मा के घेराव में बने रहें खुदावन। वो वचन का खुलना, वचन की परिपूर्णता हमारे जीवनों में बहुतायत से दिखाई दे प्रभु। मददगार हुई आज के दिन, फिर एक बार आप अपने वचन को हमसे साझा करें प्रभु जी, कि यहाँ पर कोई दुष्ट की चाल शैतान की युक्ति ना पाई जाए, केवल आपका पवित्र आत्मा इस पूरी मीटिंग को अपने कंट्रोल में ले लें खुदावन। आपका बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि प्रभु जितने भी मेरे भाई बहन आए सबको नाम मना बड़ी बरकत और आशीष दीजिए। हर एक के मनों में कोई इच्छा डिजायर है प्रभु, उसे आप पूरा करें, क्योंकि आपका द्वार ऐसा ही है खुदा, जो कोई आता है वो अपनी इच्छा को पूरी करके जाता है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की जय बोलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में आदर महिमा धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता है। इस गीत को गाएंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाते हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाते हमें, सारे पापों को करते क्षमा, सारे रोगों को करते चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाते हमें।
हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाते हमें। हालेलुया, वही है जो बचाते हैं। आमीन। खुदावन जो मेरे और आपके लिए उस कलवरी पर गया, आमीन, और उस तमाम चीजों को सहा इस मकसद के साथ कि आगे को मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और इतिहास गवाह है जिसने भी उन पर भरोसा धरा, आज वो एक नए पोशाक के तहत खड़े हुए हैं। आमीन, उसका नाम बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन। आमीन। आइए हम ओनली बिलीव गाते हुए वचन में चलें। Only believe. Only believe. And all things are possible. Only believe. Lord, my Lord, I believe, and all things are possible. My Lord, I believe. Jesus is here. My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद, Thank you, धन्यवाद, Jesus. धन्यवाद प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह। Yes, Lord. आपके नाम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। Thank you, Jesus. फिर एक बार प्रभु जी इस जगह पर जब हम मौजूद हैं प्रभु, पिता हो नहीं पाए, आप ही स्वयं इस पुलपिट का मेरा इस्तेमाल करें। Yes, Lord. अपने वचन को बहुत आयत से बोलें प्रभु। विश्वास करते हैं कि आप यहाँ मौजूद हैं। Yes, Lord. और हमसे बातें करने जा रहे हैं। Amen. आप अपने हृदय को हम पर जाहिर करने जा रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपके नाम की स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करते हैं। आप ही को सारे कार्यभार आपके हाथों में सौंपते हैं। दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. प्रकाश 3:14। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और खुदा की सृष्टि का मूल कारण है। वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊँगा
जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रभु की आशीष पड़े वचनों पर हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, इस वचन के पढ़े जाने पर आप हमें आशीषित करें और पिता स्वयं सहायक होइए, मददगार होइए और अपने वचनों के द्वारा प्रभु आप हमसे बातें करें, अपनी समझ हम पर उंडेले खुदावन। पूरी मीटिंग को आप अपने कंट्रोल में लेके खुदा अपनी बातों से हमें अवगत कराएं। पवित्र आत्मा यहाँ मौजूद हो, हर एक दिक्कत परेशानी डिस्टर्बेंस को खुदावन आप दूर रखें और अपने वचन के द्वारा पूरी मीटिंग को आप संभालें। खुदा आपका धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में आदर महिमा धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठे हुए भाई। सबको जय मसीह की। जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। जैसा कि हमारी सभाएं आप सब जानते हैं, 29, 30, 31 को गुड फ्राइडे, सैटरडे और ईस्टर की मॉर्निंग सुबह, तो तीनों दिनों में सभाएं इस प्रकार से निर्धारित की गई है कि जैसा शेड्यूल बनता हमारा, सुबह 4:30 बजे से वर्शिप मीटिंग होगी और देन आफ्टर उसके एक छोटा सा स्नैक्स और चाय वाला सेशन, उसके बाद 9 बजे से मॉर्निंग की मीटिंग रहेगी, बस एक ही मीटिंग होगी। फिर उसके बाद आप अपने अपने घर जा सकते हैं। दोनों दिन का ये शेड्यूल रहेगा। तीसरे दिन जो शेड्यूल होगा वो होगा सुबह 4:30 का अपना वर्शिप मीटिंग। देन आफ्टर 10 बजे से हमारी जो मॉर्निंग की मीटिंग जैसे संडे को होती है, और उसके बाद शाम को दिन में जो है लंच रहेगा आपका यहीं पे सारे चर्च वालों का, और फिर शाम को होली कम्युनियन के साथ रात को सारे लोग जो भी जिनका बैप्टिज्म हो चुका है होली कम्युनियन लेके वो फिर अपने अपने घर जा सकते हैं और घर में जाके फिर खाना पीना करें। उसके बाद कोई खाना पीना नहीं होगा। कहने का तात्पर्य कि एक ही टाइम का होगा खाना, वो होगा लंच में संडे को। बाकी तीनों टाइम स्नैक्स और चाय का ही बंदोबस्त किया जाएगा। और टाइम का ध्यान रखें कि सब टाइम से पहुँचे और टाइम से हर चीज़ करें, जिससे कि मीटिंग में कोई बाधा ना हो और चीज़ें जैसा प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा चलाना चाहता है वैसी चले। तो 29, 30, 31 ये तारीख याद रखेंगे और जिससे कि अपने घड़ी पे आप रिमाइंडर लगाएं, अलार्म लगाएं, 4 बजे आप यहाँ पहुँच जाएं, जिससे 4:30 बजे की मीटिंग जो है हम वर्शिप वाली चालू करवा सकें। ठीक है। बाकी की आगे की जो भी डिटेलिंग रहेगी वो आपको मैसेज के थ्रू बता दी जाएगी। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत और आशीष दे। और चूँकि बिज़ी शेड्यूल के कारण 3 दिन की मीटिंग का प्रिपरेशन है और तमाम चीज़ें हैं, तो मैं आज टेस्ट का प्रिपेयर आप लोगों के लिए नहीं ला पाया। दैट इज़ वाई हम नेक्स्ट ट्यूसडे में देखेंगे टेस्ट को। आज हम लौदीकिया को जो उसकी स्टार्टिंग है उसको हम थोड़ा सा और भी गहराई से जानें और प्रभु हमारे अंदर काम करें, और जो भी हो खुदावन की मर्जी के अनुसार और उसकी आत्मा के अनुसार हमारे साथ घटे। खुदावन मौजूद है। आप सबको प्रभु बहुत बरकत और आशीष दें। जिन्होंने भी खुदावन के लिए एक भी कदम बढ़ाया है, प्रभु उसे जानता है और देखता है और उसके साथ होकर कार्य करता है। इसे आप सब तैयारी में रहें, प्रिपरेशन में रहें और दुआ में रहें। सबसे खास बात, जिससे कि हम हर एक चीज़ों को जय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि हर जय के पीछे एक दुआ है। आमीन। और जब वो प्रार्थना कोई विश्वासी करता है तब खुदावन जय दिलाने वाला वो मौजूद हो जाता है और उन तमाम कामों को अपने वचन के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा पूरा करता है। हालेलुया। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे और आपके लिए कि हम दुआओं में बने रहें। खासकर अपनी दुआओं को ना छोड़ें। हम समय ब समय जब हमें मौका मिले, जब समय मिले, हम दुआ करें। इन मीटिंग्स के लिए, हमारी सेवकाई के लिए जो शायद रुक सी गई है उसके लिए,
कि वो बढ़ सके और एक बहुत बड़ी आग दिखाई दे सके इस भिलाई शहर में। हम दुआओं में लगे रहें मेरे भाई बहन, उपवास में लगे रहें। हालेलुया। हालेलुया। खुदा को वो चीज़ें करनी ही पड़ जाए हमारे अंदर से, कुछ ऐसी चीज़, ऐसी क्विकनिंग पावर खुदावन हमारे अंदर से भड़काए कि रुके ना ये चीज़ें। हालेलुया। हालेलुया। खुदा की सेवकाई कभी रुकती नहीं है मेरे भाई। इंसान रुक जाते हैं अपने अपने कामों के कारण, अपनी विचार के कारण, लेकिन खुदा की सेवकाई बढ़ती रहती है। तो हम उसकी सेवकाई का हिस्सा है, ये बहुत बड़ा अनुग्रह है हमारे लिए। इसलिए रुके ना, खुदा जहाँ चलें उनके पीछे पीछे आप चलें। जैसा वचन आपको चलाए आप चलें मेरे भाई। संसार और उसमें की वस्तुओं में खुदा का प्रेम नहीं है। इधर उधर देखना ताकना वो छोड़े। आमीन। और जैसा वचन बताता है उसके अकॉर्डिंग कार्य करें। तो जब वचन मेरे और आपके जीवन में आता है तो बात बहुत अद्भुत हो जाती है। चाहे किसी भी के जीवन में आप देखें, जिसने वचन को महत्व दिया उनके पास खुदा का दूत उतर आया। आमीन। खुदा उतर आया। आमीन। खुदा की चंगाई की सामर्थ उतर आई। वो हर एक एट्रीब्यूट जो गॉड का होता है वो उतर आया। जिसने वचन को पहला प्लेस दिया, पहला स्थान दिया कि प्रभु आपका वचन ही मेरा जीवन है। तो ये चीज़ है प्रभु। आप जैसे आज कई सारी ऐसी दिक्कतें परेशानियां हो सकता है शैतान दिखाने की कोशिश करे मुझे और आपको। समय है ये, समय है वही कोशिश करेगा वो दिखाने की, भरमाने की। आमीन। लेकिन यीशु ने कहा तुम आनंदित हो ना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। तो हमें केवल उन बातों को देख के आगे बढ़ते चले जाना और उनके वचन को, उसकी पवित्र आत्मा को थाम के खुदा की परिपूर्णता को प्राप्त करना। हालेलुया। हालेलुया। बहुत समय गुजर गया है, अब और समय नहीं रहेगा, नबी ने बोला। और उसी के तहत मैं और आप यहाँ पाए जाते हैं। आमीन। आमीन। आप मानो गुजरे दिनों में संडे को, जो इवन वो पाम संडे था हमारा, हालेलुया, हालेलुया। अब हम खड़े हैं ट्यूसडे में। अब लोग यही वो दिन था जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों पर उन मोहरों को खोल रहे थे, मंदिर की भविष्यवाणी कर रहे थे, अंत के समय की भविष्यवाणी कर रहे थे। वो तमाम बातें उन्हें बता रहे थे। इस हफ्ते में जो खुदावन ने किया, ये उनकी सेवकाई का एक बहुत ही खास हफ्ता था। ये पाम संडे से लेके क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले समय तक और इवन ईस्टर तक। आमीन। आमीन। जब प्रभु क्या कहें, वो संपूर्ण वचन खोल करके आ रहा था, कुछ भी छुप नहीं रहा था। खुदा आप कोई भेद रखना नहीं चाह रहे थे। हर चीज हो सकता है भेदों में बोल रहे थे वो, लेकिन हिंट दे के चले जा रहे थे इन्हें अपने चुने हुओं को। आमीन। किस तरीके से जब वो अंदर आए तो छोटे छोटे बच्चे खुदा की तारीफ और बढ़ाई करते थे, चाहे कोई कुछ क्यों बोले। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन ये प्रभु की तारीफ और उनकी बढ़ाई में लगे हुए थे। और फिर समय आगे बढ़ा, उनके साथ एक चल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। जो बिट्रेयल है, नबी बोला धोखेबाज, यहूदा इस्करियोती, और वो अपना काम पूरा करने जा रहा है। यीशु मसीह बोला अभी जो तेरा काम है कर उसे। लेकिन उससे पहले प्रभु मंगलवार के दिन में मोहरों को खोल रहे हैं और उस अंत के समय को जाहिर कर रहे हैं जो कि आने वाला है, जिसे पिता ने अपने अधिकार में रखा है। जहाँ पर कुछ चुनिंदा
प्रभु के चुने हुए लोग जो दुनिया बनाने से पहले चुने गए इस अंत के समय के लिए, उनके विषय में बता रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। कभी प्रभु ने रहम किया तो उसको देखेंगे हम। छठी मोहर में इवन ब्रदर ब्रैनम ने मत्ती 24 को डिफाइन किया और उसके एक एक मतलब क्या कहते हैं, जैसे एक एक 24 अध्याय के एक एक वचन को पकड़ के कि कौन सा पहला मोहर, कौन सी दूसरी मोहर, कौन सी तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, और देन आफ्टर 7वीं मोहर में जब वो गए तो दृष्टांतों में अंजीर की कोपले को देखो, 10 कुमारियों का दृष्टांत, मूर्ख कुमारियों का, तमाम चीजें ये 7वीं मोहर के नीचे आ रही थी। हालेलुया। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये तमाम चीजें प्रचार करना चालू कर दिया मंगलवार से, मोहरों के खुलासे से। तो सही बात है। और उस प्रचार को पकड़ा इस युग के नबी ने, और उसे 7 कलीसियाई कालों में क्या क्या घटा। हालेलुया। वो तमाम बातें यीशु मसीह भविष्यवाणी में कह गए, ये नबी ने बताया। और आप जानेंगे कि इस लौदीकिया काल में, जिस पर हम अभी चालू करने जा रहे हैं, लौदीकियाई कलीसिया काल, जब नबी ने इसे प्रचार मतलब इसे एक बुक फॉर्म में, जैसे 1965 में इन्होंने डिटेलिंग के साथ जो भी चीज़ें प्रचार करी, ये कलीसियाई कालों का रहस्योद्घाटन जैसे बोल रहे हैं, आमीन। तो उन्होंने उस 7 विजन्स को, अपने जो 7 दर्शन ब्रदर ब्रैनम को मिले 1933 में, हालेलुया, उसे साझा किया अपने लोगों के साथ। आमीन। और किस तरीके से वो चीज़ें उठी, और वो 4 जो घुड़सवार, या मैं कहूँ हालेलुया, उठे, जिन्होंने किस तरीके से बर्बादी और बर्बादी को लेकर के आए, नाजीवाद को लेकर के आए, साम्यवाद को लेकर के आए। सही बात है। एक क्रूर शासन काल को लेकर के आए, और इवन और आगे आने वाले इन तमाम भविष्यवाणियों को जो इवन आज घटने वाली थी, एक दर्शन के तहत प्रभु ने उन्हें दिखा दिया। आमीन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो कि मैं और आप आज उसी दिन में पाए जाते हैं जब प्रभु अपने मोहरों को साझा कर रहे हैं। आमीन। और वो नबी इस कलीसियाई काल के तहत उन 7 दर्शनों को साझा कर रहे हैं जो प्रभु की ओर से उन्हें मिला। तो मंगलवार को मत्ती 24 में खुदावन 7 मोहरे साझा कर रहे हैं। हम इस मंगलवार 7 दर्शन देख पाए। हालेलुया। और इवन कई बातें शायद हम ना भी देख पाए, आज हम आगे देखें, लेकिन बता रहा हूँ कि यही वो कलीसिया काल है जिसमें उन दर्शनों को साझा किया गया। आमीन। तो प्रभु अपने वायदों के तहत मेरे और आपके साथ जुड़ा हुआ है, और कुछ समझाने की, कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। और उनका हर एक वाक्य ये कहता है कि एक कदम और हम रैप्चर की ओर बढ़ रहे हैं। और ये हमारी खूबी या हमारा कोई अचीवमेंट नहीं है, हमारी कोई क्या कहते हैं काबिलियत नहीं है। ये प्रभु बताना चाह रहा है कि भैया तुम्हारे अंदर इससे और डर आ जाना चाहिए कि एक दिन और कम हो गया, रैप्चर अब होने ही वाला है। और भय के साथ, डर के साथ हमें इस संदेश के आगे आगे इसे फॉलो करते आगे बढ़ना है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु का नाम बहुत आइए हम देखें क्या कहते हैं नबी यहाँ पे लौदीकिया कलीसिया काल। तो नबी यहाँ पे
लौदीकिया कलीसिया काल को परिभाषित करते हैं और लौदीकिया नगर के विषय में कुछ रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। मैं पैराग्राफ 1 से पढ़ूंगा क्या क्या हो रहा है इस लौदीकिया में, तो आपको पता पड़ेगा वही हो रहा है आज मेरे और आपके साथ इस समय पर, क्योंकि फिर एक बार वो समय घूम रहा है मेरे भाई मेरी बहन। हालेलुया हालेलुया। अब देखिए ये नाम लौदीकिया जिसका अर्थ होता है जनाधिकार, बड़ा ही आम नाम था। आमेन, बड़ा कॉमन नेम था ये। हालेलुया हालेलुया। जनाधिकार मतलब लोगों का अधिकार, जनता का अधिकार। अब जो है जनता फैसला करेगी, उसका हर एक अधिकार है। आमीन। और आज हम देखते हैं जनता के एक वोट पर तख्तो ताज पलट जाते हैं। ये आज भी चल रहा है। हालेलुया हालेलुया। हाँ, इलेक्शन के बाद कोई अधिकार नहीं रहता, लेकिन इलेक्शन में ये जनता का ही अधिकार है कि वो कहीं भी अपनी सुई घुमा सकती है। और लौदीकिया की सबसे बड़ी खासियत यही थी, जिसके नाम का मतलब था जनता का अधिकार। आमीन। आमीन। और बता रहे हैं ये बड़ा ही कॉमन नेम था। इसी नाम के शाही औरतों के सम्मान में कई सारे नगरों को दिया जा चुका था। आमीन। लौदीकिया के नाम पे कई औरतों को, जो उस समय होती थी शाही औरतें, जो बड़े बड़े राजपुताना राजघराने की, तो उन्हें यूं ही ये तुम्हारा नगर है लौदीकिया के नाम पे ले लो, ये तुम्हारा नगर, ये लौदीकिया रख लो। समझ गए? लौदीकिया के नाम पे कई सारे ऐसे नगर उन औरतों के नाम पे कर दिए गए। प्रेम के वशीभूत होते हैं, कई कर देते नहीं। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। क्या गिफ्ट लाया हूँ? लौदीकिया नगर। वैसे करके कई औरतों को लौदीकिया नगर गिफ्ट कर दिया गया। समझ रहे हैं? ये चीजें हुई। ये नगर एशिया के निचले भाग यानी एशिया माइनर में पाए जाने वाले नगरों में राजनीतिक रूप में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और आर्थिक रीति से बड़ा संपन्न नगर था। बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पावर यहाँ पर देखने को मिल सकता था आपको, पॉलिटिकल उथल पुथल देखने को मिल सकती थी। विशिष्ट नागरिकों द्वारा बहुत अधिक मात्रा में संपत्ति नगर को विरासत में दे दी गई थी। सही बात है। कुछ लोगों के द्वारा, कुछ बिजनेसमैन के द्वारा और कुछ नामी गिरामी व्यक्तियों के द्वारा बहुत ज्यादा दान दक्षिणा दे के, संपत्ति दे के इस नगर को धनाढ्य बना दिया गया था। धन से भरा हुआ नगर। यहाँ पैसों की कमी नहीं है। सच बात है। कमी थी तो केवल रेवलेशन की, कमी थी तो केवल खुदा के पीछे चलने की, कमी थी तो वचन को देखने की। लेकिन बात करें पैसे की, राजनीतिक शक्तियों की, कोई कमी नहीं थी। हालेलुया हालेलुया। विशिष्ट नागरिकों के द्वारा, कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में संपत्ति नगर को विरासत में दे दी गई थी। ठीक है। ये एक बड़े चिकित्सा महाविद्यालय का केंद्र था। एक बहुत बड़ा, क्या कहते हैं, हॉस्पिटलिटी वाली जो यूनिवर्सिटी होती है डॉक्टरी की, मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहां पर था मेडिकल कॉलेज। यहाँ के लोग कला और विज्ञान के क्षेत्र में विख्यात थे। बहुत ज़्यादा साइंटिफिक लोग थे वहाँ पर, मतलब कहने का ये अक्सर एक महानगर मेट्रोपोलिस कहलाता था, क्योंकि यह एक दूसरे 25 नगरों की काउंटी का केंद्र नगर था। सेंट्रल पॉइंट था ये बाकी 25 शहरों का, 25 नगरों का सेंट्रल पॉइंट क्या था? लौदीकिया। सबसे ज़्यादा, मतलब क्या कहें, साइंस यहाँ पर था, एजुकेशन यहाँ थी, पॉलिटिक्स यहाँ था, पैसा यहाँ था। सारे नगरों को स्रोत भेजने का जरिया लौदीकिया था। उन तमाम जो 25 नगरों का जिक्र किया गया है। देखिए
मूर्ति पूजा के जिस देवता की पूजा यहाँ होती थी वो था ज्यूस। अब आप पाएंगे इतिहासकारों के द्वारा, जैसे हम लेते हैं निम्रोद और समेरामिस, उसी से रिलेटेड है ये ज्यूस, ग्रीक गॉड्स थे। और उसमें जो कई आपको बहुत सारे इस पे बायोपिक्स बने और बायोग्राफी बनी, किताबें बनी ज्यूस पर, कि ज्यूस ही सबसे बड़ा देवता है बोल के। और क्योंकि लौदिकिया सबसे बड़ा नगर, धनाढ्य नगर और हर चीज में अव्वल दर्जे का नगर था, तो वहां पर पूजा भी किसी अव्वल दर्जे के देवता की होनी थी। सही बात है। और ये कौन था? ज्यूस। आप जानेंगे कई कलीसियाई काल में इसे अपोलो भी कहा गया, सूर्य देवता, उसी का ही है ये अंश। तो आप पाएंगे कि ज्यूस नाम से लोगों ने एक देवता को, जो कि सब देवताओं का पिता था, बोल करके पूजा करते थे उसकी। सही बात है। और आज भी कई जगहों पर वही किया जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नगर था, महानगर था। तो यहाँ पर एक बड़े ही जो नामी गिरामी देवता, जो समझ रहे है कौन, ये मसीह विरोधी, लेकिन है महान अपने जगहों पर, अपने लोगों के बीच में। सही बात है। लेकिन है क्या? मसीह विरोधी, ज्यूस। असल में तो इस नगर को पहले कहा जाता था दियोपिलुस, यानी ज्यूस का नगर, उनके देवता के सम्मान में। अब देखिए 4वीं शताब्दी में वहां पर कलीसियाई परिषद की एक महत्वपूर्ण सभा बुलाई गई थी। कौन सी सभा? ये नाइसिया सभा, जो 325 ईस्वी में बुलाई गई, जो कि 4वीं शताब्दी था। हालेलुया, हालेलुया। लगातार आते रहने वाले भूकंप इस नगर के संपूर्ण परित्याग का कारण बन गए थे। भूकंप बहुत आता था वहां पे। अब जहां इतनी गड़बड़ियां हो गई, वहां तो उथल पुथल तो हो गई, भूकंपों से भरा शहर। 4वीं शताब्दी से चालू हो गया यहाँ पर ज्यूस की उपासना करना। यानी ये ज्यूस भी आया कहाँ से? 325 उस कलीसियाई परिषद की जो सभा लगी, नाइसिया काउंसिल, वहां से ज्यूस को बहुत बढ़ाया गया इस नगर में। समझ रहे? प्रभु के नाम की तारीफ हो। और वहां पर बहुत भूकंप आता था, ठीक है। इस अंतिम काल के गुण विशेष कितनी अच्छी तरह मेल खाते हैं इस युग से जिसमें हम अब जी रहे हैं। उदाहरण के लिए वे उपासना करते थे एक देवता ज्यूस की, जो मुख्य व दूसरे देवताओं का पिता था। यह एक पूर्व कथन है 20वीं सदी के एक खुदा हम सब का पिता वाले धार्मिक दायरे का, जो मनुष्य के भाईचारे के को सामने रखता है और अभी भी प्रोटेस्टेंटों, कैथलिकों, यहूदियों, हिंदुओं इत्यादि को एक साथ इकट्ठा कर रहा है, इस इरादे के साथ कि उपासना का एक ऐसा रूप जो कि साझे का हो, तो वो हमारे प्यार, आपसी समझ और एक दूसरे की परवाह करना बढ़ाएगा। समझ रहे? यही तो हुआ 20वीं शताब्दी में, जो 1900 के बाद का जो साल चालू हुआ, उस टाइम पीरियड पर भी इस ज्यूस को और इसकी धार्मिकता वाले संघ को बहुत बढ़ाया गया। क्या सच बात है? ताकि खुदा की सेवा को कम किया जाए। तभी तो नबी ने कहा ये वो कलीसिया काल है जहां पर विश्वासी, वो धार्मिकता की इतनी गिरावट आ गई कि क्या कहें। सच बात है। लोगों ने खुदा का नाम लेना छोड़ दिया, उनके पास और ही प्रकार के देवताओं की उपासना, जिसने खुदा की उपासना का स्थान ले लिया। और ये सब क्यों हुआ?
ताकि हर एक धर्म के लोगों को एक विचार पर और एक सोच पर इकट्ठा किया जा सके और ये बताया जा सके कि हम सब एक होकर के लड़ेंगे और उपासना करेंगे, तो हम जा कर के एक दूसरे के लिए मदद ला पाएंगे, सहायता ला पाएंगे, तमाम चीज़। आप देखेंगे नाइसिया काउंसिल में भी यही हुआ। रोम ने बोला कैथोलिकों को कि तुम्हारा खुदा और हमारा जो देवता है एक ही है, क्यों ना हमारे देवता का आज जन्मदिन है, इस दिन में फलाने दिन में, उसी दिन हम तुम्हारे देवता का भी जन्मदिन मना लेंगे। तुम्हारे देवता का जन्म कब हुआ वो बताने लगे, अरे ठीक है कोई बात नहीं, इस दिन मना लेते हैं। तो कैथोलिक, रोमन कैथोलिक एक हो गया, जिसके चलते यहूदी धर्म, हिंदू धर्म, वो तमाम धर्म के लोग वहाँ पर इकट्ठे थे, जिन्होंने उस एकीकरण को देखा और उसके साथ हाथ मिलाया और उस पर मोहर लगाई कि हम इस यूनिटी के साथ चलना चाहते हैं। सच बात है, तब से लेके आज तक वो कलीसियाई परिसंघ एक तैनात कर दिया गया, बन गया, और वहाँ से निकलने लगे क्या कहते हैं, पोप, बिशप, कार्डिनल, आर्क बिशप, पादरीगण, फादरगण वाला समूह, पास्टर्स का समूह, प्रचारकों का समूह, क्वायर मंडली, ये सारी की सारी निकलने लगी। आप है वचन के साथ? देखिए अब आगे कैथलिक व प्रोटेस्टेंट अभी इसके प्रयासों में लगे हुए हैं और इस एकीकरण में समर्थन पाते जा रहे हैं, इस एलानिया इरादे से कि बाकी सारे भी अनुकरण करेंगे। कैथलिक और प्रोटेस्टेंट जो है वो इसके साथ सहमति प्रदान कर रहे हैं। सही बात है, जब कैथलिक और प्रोटेस्टेंट सहमति प्रदान कर रहा है तो समय नहीं लगेगा, बैप्टिस्ट भी आ जाएगा, प्रेस्बिटेरियन आ जाएगा और क्या कहते हैं पेंटिकॉस्टल आ जाएगा। आज वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और इवन विरोध क्या कर रहे हैं, वो उन्हीं की शिक्षाओं के साथ एक है। जब आप उसे सही शिक्षा बताए वो उसे नहीं मानते, तो आप समझिए कि वो उनकी शिक्षा के साथ चलना चाहते हैं, बजाय दिखावे के तौर पर उनका विरोध कर रहे हैं, बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन चलना चाहते हैं उन्हीं की शिक्षाओं के साथ, चलना चाहते हैं 25 दिसंबर के साथ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ, सुबह प्रभु भोज के साथ, पैर धोने की सेवकाई ना रहने के साथ। अभी जैसे गुड फ्राइडे आएगा, उसमें अलग प्रकार की दिशा निर्देश के साथ कि हम समाज को एक प्रेम का संदेश दे रहे हैं, तमाम चीजें ये कहते हैं। तो ये सब समर्थन दे रहे हैं उन्हीं के साथ। आज वो पूरी यूनिटी यूनियन में हो गई है और वो उस काम को कर रहे हैं। लेकिन धन्यवाद हो खुदा का, उसने मुझे और आपको उस तमाम गंध से दूर रखा और अपने एक नबी के वाक्यों के, उन वचनों की अधीनता में ले आया, जो कि यहोवा यूं फरमाता है, जहाँ पर एक आत्मिक अय्यामों के तहत अनंत जीवन का वचन पाया जाता है, रैप्चर का वचन पाया जाता है, एक कभी ना समाप्त होने वाला, कभी ना खत्म होने वाला जीवन, वो वचन इस जगह पाया जाता है, इस संदेश के नीचे, जिसे खुदा ने मुझे और आपको उसके अधीनता में रखा। हालेलुया, उसका नाम बहुत मुबारक हो। अब देखिए, यही खास रवैया संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी दिखाई दिया, जब विश्व प्रमुखों ने एक खास किस्म की आत्मिक आराधना के सिद्धांत को नकार दिया, बल्कि इस बात की सिफारिश की कि सारे भिन्न सिद्धांतों को एक तरफ हटा देना चाहिए, इस आशा के साथ कि सारे धर्म मिलकर एक हो जाएंगे, क्योंकि सभी को एक ही लक्ष्य की चाहत है, सभी के उद्देश्य समान है और आधारभूत स्तर पर सभी सही है। समझ रहे हैं? आज यही तो है भाई, सबका उद्देश्य ही एक है, प्रेम का प्रचार करना, लोगों के लिए दुआएं करना, सबका उद्देश्य एक है, तो सबको उन्हीं के उद्देश्य के साथ रहने दो। वो जो होली रोलर्स वाली जो वर्शिप है, वो उपासना है, उसे हटा दो।
आमेन। वो उस चीज़ में लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं प्रोटेस्टेंट भी सही है, कैथोलिक भी सही है और क्या कहते हैं प्रेस्बिटेरियन भी, मतलब जितने भी डिनोमिनेशंस हैं वो सभी सही है। सबका समाज की उन्नति के लिए, जैसे अभी हम रजिस्ट्रेशन बनवाते हैं तो उसमें एक लाइन जोड़नी पड़ती है कि समाज की उन्नति के लिए कार्य करेंगे, बहुत सारी ऐसी लाइनें हैं। तो सारे इन लोगों के कार्य जो है समाज की उन्नति के लिए, तो सभी सही है। शिक्षा विक्षा गई है, इसको साइड करो, उपासना को साइड करो, बस ये काम हो रहा है ना, काफी है कह रहे हैं। हालेलुया। तो लोगों ने इस चीज को बढ़ावा दिया और इसे अपनाना चाहा, बजाय जो वर्शिप वचन के द्वारा और खुदा के कलाम के द्वारा आती है उसे छोड़ के, उसे साइड करके, जैसे नबी बताया पवित्र आत्मा के स्थान को एक मनुष्य का स्थान दे दिया और पवित्र आत्मा कर दिया साइड। अब जो ये मनुष्य बोलेगा, ये प्रचारक गण का समूह बोलेगा, हम उसके पीछे चलेंगे। जो हमारे फादर बोलेंगे, हमारे पादरी बोलेंगे, हम उसका अनुकरण करेंगे। अब ये वाला पॉइंट इन्होंने अपने अपने डिनोमिनेशन में अप्लाई कर लिया। बजाय उपासना का तरीका ये है भैया, आपको पापों की क्षमा तब मिलेगी जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम को बपतिस्मा लेंगे। कहते हैं हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमारा उद्देश्य सही होना चाहिए। जैसे पौलुस ने बोला सब काम मसीह के लिए किया करो, सही बात है। जिसे मसीह के उद्देश्य पूरे हो, उसका मसीह को हाजिर नाजिर जान के किया करो, सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वही मसीह को हाजिर नाजिर जान के 25 दिसंबर मना लिया करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा से बपतिस्मा ले लिया करो, सब चलता है। ये नहीं बोल रहे पौलुस, लेकिन इन्होंने समझा यही। क्या सच बात है? उसके नाम पे कुछ भी किया करो, वो सब सही होगा। मसीह के नाम पे कॉलेज खोलो, सही है। स्कूल खोलो, सही है। हॉस्पिटल खोलो, सही है। डिनोमिनेशन बना लो, सही है। सब सही है, मसीह के नाम पे होगा सब। समझ रहे हैं? ये दुनिया का दस्तूर बन गया है आज। 3 पैराग्राफ। अब उस नाम पर ध्यान दीजिए जो लौदीकिया है, जिसका मतलब है जनाधिकार या लोगों का न्यायाधीश, यानी लोगों का अधिकार। क्या इस 20वीं सदी के कलीसियाई काल के सिवा कभी भी कोई और ऐसा युग हुआ जिसने सभी राष्ट्रों को उठकर बराबरी के दर्जे की मांग सामाजिक व आर्थिक स्तरों पर करते देखा हो? किसी भी ऐसे काल में, कोई और काल में ये नहीं हुआ जो इस लौदीकिया में हुआ। क्या? सबका समान अधिकार होना चाहिए। औरत और आदमी एक ही अधिकार होनी चाहिए। औरतों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। अच्छा, औरत और आदमी का समझ में आया, स्त्री और पुरुष को समान अधिकार मिलना चाहिए, समझ में आया। अब एक तीसरी कैटेगरी आ गई जिसे कहते हैं ट्रांसजेंडर। उन्हें भी स्त्री और पुरुष के समान अधिकार मिलना चाहिए। समझ में? तो ये कब हुआ? ये इसी काल से चालू हुआ, पहले ये नहीं था। पहले ये अपने अपने ओहदे पर, अपने अपने कामों पर, अपनी अपनी पोजीशन पर तैनात थे। औरतें अपने पुरुष की अधीनता में होकर काम करती थी, अपने पतियों की अधीनता में होकर काम करती थी। ट्रांसजेंडर जो होते थे किन्नर किस्म के, वो रानियों के देखरेख में और उनके जो भी ज़रूरतें होती थी, या आप समझते हैं, उन चीज़ों के लिए वो उस काम को किया करते थे। आमीन। और कैसे बाइबल बताती है कि कितने प्रकार के नपुंसक है, एक जो पैदाइश से, एक जो खुदा के लिए, और एक जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए। हालेलुया, हालेलुया। तो वो अपनी अपनी पोजीशन पर तैनात थे। लेकिन लौदीकिया जब आया तो सबका अपना अपना अधिकार बन गया कि नहीं भैया, मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ हूँ। ये सब कब हुआ? लौदीकिया में।
इससे पहले आप ये चीज नहीं पाएंगे। आमीन। वो सारे के सारे अपने पोजीशन पे थे, लेकिन जैसे ही लौदीकिया आया उसने कहा सब अपने अपने अधिकार के लिए बोलो, लड़ो। फ्रीडम ऑफ स्पीच लाइन आती है ना कि सबको बोलने की आजादी, कुछ भी बोल सकता है। तो ये औरतें अपना अधिकार लेके आ गई मनुष्यों की बराबरी करने के लिए, पुरुषों की बराबरी करने के लिए। वो प्रचार मंच पर खड़ी हो गई आज एक अधिकार के साथ कि हम नहीं प्रचार कर सकते क्या? तुम तो फिर वो रेसिज्म हो, एकदम भेदभाव करने वाले। पुरुष ही प्रचार करेंगे क्या, स्त्रियां नहीं करेंगी? अरे बाइबल में लिखा है बहनें भी पौलुस के साथ प्रचार कार्य में सहायता करती थी। तो फिर पौलुस क्यों कह रहा है कि स्त्रियां उपदेश ना करें? क्या वो प्रचार करती थी? यही तो नहीं समझा उन्होंने। फिर पौलुस ने तो ये भी कहा कि कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने। स्त्री का श्रृंगार क्या है वो बताया उसने, जो कि प्रभु का वचन है। उस बात को ना माने, लेकिन पौलुस के साथ प्रचार कार्य में सहायता करती थी। इस वाली लाइन को पकड़ के आज वो प्रचार में खड़ी हो गई। आमीन। क्या है वचन के साथ? धन्यवाद हो प्रभु। तो ये इसी कलीसियाई काल के तहत देखा गया कि इस 20वीं सदी के कलीसिया काल के सिवा कभी भी कोई और ऐसा युग हुआ जिसने सभी राष्ट्रों को उठकर बराबरी के दर्जे की मांग सामाजिक व आर्थिक स्तरों पर करते हुए देखा? कभी। ये युग है साम्यवादियों का, जहां सभी मनुष्य बराबर समझे जाते हैं। साम्यवादी, जबकि ऐसा सिर्फ सैद्धांतिक स्तर तक ही सीमित होता है। ये काल है राजनीतिक दलों का जो अपने आप को क्रिश्चियन डेमोक्रेट और क्रिश्चियन सोशलिस्ट, क्रिश्चियन कॉमनवेल्थ फेडरेशन इत्यादि कहलाते हैं। अलग अलग प्रकार के दल इस कलीसियाई काल के तहत उठते हैं। अब आप देखें, अब तो एक ये तो क्रिश्चियन कम्युनिटी, क्रिश्चियन कॉमनवेल्थ फेडरेशन, तमाम दल निकल करके आए बोल रहे हैं इस काल में। लेकिन आप देखें आज जो हम युग में रह रहे हैं, यहाँ पर भी कई दल आ गए हैं, कई प्रकार के समूह आ गए हैं जो अपना अपना अधिकार लेकर के सामने सरकार के सामने अपने अधिकारों को रखते हैं। कई प्रकार के समूह निकल रहे हैं आज, आप देख सकते हैं। क्या है वचन का? पहले ये चीज नहीं होती थी, लेकिन आज हो रही है। बिकॉज ये लौदीकिया है मेरे भाई बहन, और लौदीकिया क्या है? सबसे बड़ा गिरावट धर्म का इस कलीसियाई काल के तहत देखा गया। जो थिस्सलुनीकि की पत्री में लिखा हुआ है, आमीन, जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, आमीन, ये वो कलीसिया काल है जहां पर पूरी रीति से धार्मिकता अपने निचले स्तर पर आ गई। कुछ भी हो सकता है यहाँ। और क्या कहते हैं, तरह तरह से अलग अलग क्या कहते हैं तरीकों के साथ गिरावट को लाया जा रहा है। इतने दल पहले आप नहीं देखते थे, इतने समूह आप नहीं देखते थे, इतने आश्रम आप नहीं देखते थे जो आज उन बाबाओं के बने पड़े हैं। ये सब यहाँ से दिख रहा है। अभी एक और चल रहा है नया ट्रेंड, आप जानते हैं, ब्रह्म कुमारी, इसका जगह जगह पोस्टर लगे होते हैं, उसमें भी औरतें प्रचार करती हैं। हिंदू धर्म से निकल के वो भी आते हैं और मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। है हिंदू ही है, बड़ी चीज है।
ही धर्म का विरोध करे तो काहे के धार्मिक। मेरा कहना ये है। तो वो भी अपने अधिकार के लिए खड़े हुए हैं आज, और फिर सफेद साड़ी पहन के, सफेद कपड़े पहन के प्रचार कर रही है। सच बात है। और मांस मछली नहीं खाना, मटन नहीं खाना, लहसुन अदरक नहीं खाना, ये चीजें प्रचार की जा रही है। ज्यादातर ये चलता है। ये लौदीकिया की तस्वीर है। अलग अलग प्रकार के समूह और ग्रुप निकल करके आ रहे हैं। हमारे मुक्त धर्म विज्ञानियों के अनुसार यीशु एक समाजवादी था और शुरुआती कलीसिया आत्मा की अगुवाई में समाजवाद में अभ्यासरत थी, और इसलिए आज हमें भी यही करना है। कुछ थियोलॉजियंस, कुछ बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि यीशु मसीह समाजवादी था, समाज की सेवा के लिए आया था। आयत ऐसे ही बताती है, जैसे यूहन्ना 3:16 पढ़ेंगे कि लिखा है वहां पर, खुदा ने जहान से ऐसा प्यार किया, पूरे जहान से, पूरे समाज से समझ लो, कि उसने अपने इकलौता बेटा दे दिया। लेकिन उस समाज के लिए एक वाक्य था नीचे जो उन्होंने पढ़ा कि जो कोई उस पर विश्वास करे। बात यहाँ थी, उनकी सुरक्षा के लिए यीशु मसीह आया, जो विश्वास करे। हालेलुया। इसलिए मरकुस की पत्री में कहा है, जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसका उद्धार होगा, और जो विश्वास नहीं करेगा उसे बोलने की जरूरत नहीं तुम दोषी हो। बाइबल बता रही वो दोषी ठहर चुका। हालेलुया। इस समाज के वाद को यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं। वो ये समाजवादी थे क्या, जिनको उसने बिना अलम से पेशतर चुना दुनिया बनाए जाने से पहले, उस समाज की रक्षा के लिए आया। क्या बात कर रहे भाई, उन्होंने तो बल्क में लोगों को ठीक किया, चंगाइयां दी बिल्कुल, लेकिन चंगाई अनंत जीवन का मूल आधार नहीं है। सच्चे भाई, वचन अनंत जीवन का मूल आधार है। यीशु मसीह अनंत जीवन का मूल आधार है। अगर आप यीशु के पीछे हैं, वचन के पीछे है, आपके पास अनंत जीवन है। आप चंगाई के पीछे, अनंत जीवन नहीं है आपके पास। आपके पास केवल चंगाई है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। जिसके पास चंगाई है उसके पास अनंत जीवन नहीं भी हो सकता है, लेकिन जिसके पास अनंत जीवन है उसके पास चंगाई भी है, उसके पास दिव्य चंगाई भी है, उसके पास नबियों का प्रकाशन है, प्रभु का खुलासा है, रिवलेशन, तमाम चीजें हैं, क्योंकि उसके पास अनंत जीवन है। प्रभु ने अपना जीवन उनके लिए दिया। हालेलुया, हालेलुया। उनके समाज को वो बचाने के लिए, प्रभु अपनों के लिए आया। आमीन, आमीन। और अपनों ने ही उसे तुच्छ जाना, लिखा है। जब प्राचीन समय के लोगों ने लौदीकिया को महानगर कहा, तो ये भविष्य में एक वैश्विक सरकार की ओर निशाना साधना था, जिसे हम अब स्थापित होता देख रहे हैं। नबी कह रहे हैं 1965 में, समझ रहे? जबकि हम उस नगर के विषय में इस प्रकार सोचते हैं कि वहाँ पर एक महान कलीसियाई परिषद थी, तो हम एक पूर्व छाया देखते हैं एक्यूमेनिकल कार्यवाही के आज घट रहे होने की। आज भी वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस के तहत वो एक्यूमेनिकल मूव कलीसियाई तौर पर और राष्ट्र के तौर पर घूम रहा है, राष्ट्रों में। आमीन। वो निशाना साध रहे हैं घट रहे होने की, जिसमें हम बहुत जल्दी देखेंगे कहलाने वाले मसीहों को एकजुट होते हुए। किसे? सो कॉल्ड क्रिश्चियन, ओनली कहलाने वाले। बस क्या है, टैग लगा है, सर्टिफिकेट मिला है कि वो मसीह है, लेकिन मसीह के वचन के अनुसार एक भी चाल चलन उसके अंदर नहीं पाया जाता। आप है वचन के साथ?
क्योंकि वो संसार के साथ एक होकर के और मसीह के सर्टिफिकेट को लेकर के भी चलते हैं, तो वो बस कहलाने वाले मसीह बन के रह गए। और मसीह अपने वचन के द्वारा कहता क्या है, उससे उन्हें कोई सरोकार नहीं है। देखिए क्या कह रहे हैं आप, निश्चय ही कलीसिया और राज्य, धर्म और राजनीति एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। क्या आज हो रहे हैं? कलीसिया में पॉलिटिकल पावर आ गया है। आमीन। कड़वे दानों के पेड़ एक साथ बांधे जा रहे हैं। गेहूं जल्दी ही किसान के लिए तैयार हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इन कड़वे दानों के पेड़ों के बीच में खुदा अपने गेहूं को इकट्ठा कर रहा है। आमीन। अब देखिए, वो एक भूकंपों वाला नगर था, ऐसे भूकंप जिन्होंने उसे अंततः बर्बाद कर डाला। आखिर में खत्म हो गया भूकंप से लौदीकिया नगर। तो क्या लौदीकिया काल भी भूकंप से खत्म होगा? बाइबल में लिखा है कि मैं भूकंप लाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। भूडोल होगा। आमीन। आमीन। ऊपर से आग बरसेगी। तमाम चीजें इस लौदीकिया के अंत को लेकर के आए। इस युग का अंत होगा खुदा के द्वारा इस संपूर्ण संसार के हिलाए जाने से, जो भटक कर चला गया उस पुरानी वैश्या के साथ प्रेम प्रसंग चलाने। समझे आप? अब ये समझ में आया कि ये क्रिश्चियनिटी को नहीं चला रहे हैं, ये क्रिश्चियनिटी के नाम पे उस वैश्या के साथ जो कि रोमन कैथोलिक है जुड़ के बिजनेस व्यभिचार को फैला रहे हैं। That's it. ये बताना चाह रहे हैं, प्रेम प्रसंग को चला रहे हैं। न सिर्फ सांसारिक तंत्र चरमरा उठेंगे, बल्कि ये धरती भी डोल उठेंगी और फिर दोबारा से नई की जाएगी, ताकि मसीह के 1000 सालाना राज्य के लिए, आमीन, ये धरती हिलाई जाएगी और नई की जाएगी। ये नगर बहुत धनी था, जिसमें बहुत संपत्ति थी, ये संस्कृति से संपन्न था, विज्ञान चरम पर था, बहुत ऊंचाइयों पर। कितना अधिक आज की ही तरह कलीसियाएं धनाढ्य है, आराधना सुंदर वो औपचारिक है, पर है ठंडी व मृत। संस्कृति व शिक्षा ने आत्मा के द्वारा प्रदान किए वचन की जगह ले ली है और विश्वास पर विज्ञान भारी पड़ गया, इस हद तक कि मनुष्य भौतिकवाद, सांसारिक चीजों का शिकार हो गया है। विश्वास पर विज्ञान हावी हो गया। हालेलुया, हालेलुया। क्या ऐसा कभी और भी हुआ? आप पाएंगे उत्पत्ति 6 की किताब में, नूह के दिनों में अकेला नूह विश्वासी था। आमीन। लेकिन वहां पर भी विज्ञान इतनी चरम सीमा में था कि विश्वास पर विज्ञान भारी पड़ गया और लोगों ने विश्वास नहीं किया कि पानी आएगा, जो नूह कह रहा वो सच है। और उन्होंने विज्ञान पे भरोसा किया कि कहीं पानी नहीं है। आमीन, आमीन। तो लोगों को भरोसा विज्ञान पे हो गया। जब ब्लैक होल की बात कही आज, जो अभी अभी एक साइंटिस्ट मरा, उसने ब्लैक होल की खोज करी, हॉकिंस, मैं नाम बोलूँ ना तो, जो व्हील चेयर पे रहता था, पैरालाइज साइंटिस्ट, आप जानते हैं, ब्लैक होल की खोज करी उसने। तो ब्लैक होल की खोज करी, लेकिन उसने भी बता दिया कि क्या कहते हैं, गैलेक्सी को समझना किसी के बस की बात नहीं है, यह अनंत है। आमीन, आमीन। स्टीफन हॉकिंस नाम याद है। तो ये लोग नहीं समझ पाए, क्या भाई देखो ऐसा है वैसा है, ये है वो है, अपना गणित बढ़ा के कि कोई खुदा नहीं होता, कोई देवी देवता नहीं हो, कोई कुछ नहीं होता। साइंटिस्ट ही सब होता है, वो नहीं रहेगा तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा। सोचिए,
पिरामिड बना रहा था उस समय साइंटिस्ट कहाँ थे जो आज भी पिरामिड को एक रहस्य नुमा निर्माण के तहत देखते हैं, और आज भी कई खोज उस पे रुकी रह गई, वो खोज नहीं पा रहे हैं कैसे बना, क्या बना। जब आप खुदा पर भरोसा रखते हैं, आमेन, खुदा आपको सर्व ज्ञान से परिपूर्ण करता है। खुदा एक ऐसा डिवाइन आर्किटेक्ट है जिसके पास हर एक डिजाइन है, हर एक नक्शा है। जब वही आत्मा आपके पास आता है तो आपके पास वो नक्शा आ जाता है, आपके पास वो डिजाइन आ जाता है, आपके पास वो अधिकार आ जाता है, वो सामर्थ आ जाती है। आमीन, आमेन। बस भरोसा करना है खुदा पर, विश्वास करना है खुदा पर, साइंस पर नहीं। साइंस बता देगा हमारा शरीर इन अणुओं से मिलकर बना है, तत्वों से मिलकर बना है तमाम चीज़ें, और उस तत्वों की भी बता देगा कि वो ऐसा होता है, ये होता है, हाइड्रोजन, पैरामीशियम, अमीबा, तमाम चीज़ें, छोटे छोटे अणुओं को, अंश को बता देगा कि वो ऐसे होते हैं। लेकिन ये आए कहाँ से वो नहीं बता पाएगा। आखिर में जाके साइंस हार जाता है और तब छोड़ देता है भैया सब कुछ खुदा की देन है। आमेन। सही बात है। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन जिसने एप्पल के द्वारा ग्रेविटी की खोज करी, एप्पल जब गिरा नीचे तो उसका ध्यान गया भाई नीचे गिरा है, क्यों गिरा, कोई भी चीज़ जो ऊपर जाती है वो नीचे गिरती है, तो उसने ग्रेविटी की खोज करी, ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी पर एक है बोल के। आमीन। लेकिन क्या कहा उसने अपने वाक्यों में, मैंने ग्रेविटी की तो खोज करी, लेकिन तो भी मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनियाएं इब्रानियों 1:3 के द्वारा बनाई गई है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला, उसके कमेंट है। आमीन, आमेन। इन्हें भी पता है उन वैज्ञानिकों को कि कोई चीज है जिसे खुदा कहते हैं, आमेन, जिसके द्वारा मैं बनाया गया, हम बनाया गया, ये सारी दुनियाएं बनाई गई हैं। हालेलुया। तो भी उसके नीचे जो सीखने वाले लोग हैं, जो क्या कहते वो नहीं मानते, कहीं नहीं अपनी चीज़ों में टिके पड़े हैं, अपने गंध में चलना चाहते हैं। आप है वचन के साथ, आमेन। उन्हें फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं, उन्हें बस ये है कि हमारा ये है, देवता है, देवी है, जो है दुनिया में वही हमारा सब कुछ। ये फर्क है आज मसीहों में। कैसे खुदावन कह रहा है यिर्मयाह किताब में, क्या केदार में घूमो, उन हित्तियों के देश में घूमो। क्या कभी ऐसा काम किसी देश में हुआ, किसी देवता के अधीनता में हुआ, तो भी वो अपने देवता को नहीं त्यागते, लेकिन तुमने अपने खुदा को त्याग दिया। हालेलुया। हालेलुया। आप है वचन के साथ, तो भी तुमने अपने खुदा को त्याग दिया। विज्ञान चरम पर था, इतना अधिक आज ही की तरह कलीसिया धनाढ्य है, आराधना सुंदर व औपचारिक है, पर है ठंडी व मृत। बहुत बढ़िया लगती है वो क्वायर मंडली, जब सारे लोग मिलके उछल उछल के गाते हैं, लेकिन बात करें जब वचन की तब ठंडी पड़ जाती है। क्वायर मंडली से मैं बताऊं अनंत जीवन मिलेगा नहीं। ऐसी ऐसी क्वायर मंडली हैं, आप देखें यूट्यूब में, जब ऐसे ऐसे गाने वाले को बुलाया जाता है, यीशु मसीह की सॉन्ग गाने वाले को, या लंबे लंबे बाल, जो लंबी सी क्रूस लटका लिए और फटे चीरे जींस और टी शर्ट पहन के, यूं रॉकस्टार जो होते हैं, और यहाँ पे कई टैटूज बने हुए, कई कुछ बना हुआ, अब वो गाते हैं मैं आपके खून से बचाया गया हूँ। अच्छा, समझ रहे? इस प्रकार की क्वायर मंडली गाने में, सुनने में बड़ा लगता है लोग, और ओ भाई बहुत उछल पड़ते हैं। फर्क क्या है संसार में और उनके गायन मंडली? कुछ भी। तो दिखने में बड़ा सुंदर लगता है। नबी कह रहे हैं यहाँ
आराधना सुंदर व औपचारिक हो गई है। आप है वचन के साथ, औपचारिकता बस रह गई कि हाँ भाई अब चलो होना ही है, लेकिन है ठंडी व मृत, ठंडा पड़ गया। जब वचन की बात आए ठंडी। संस्कृति व शिक्षा ने आत्मा के द्वारा प्रदान किए वचन की जगह ले ली है और विश्वास पर विज्ञान भारी पड़ गया, इस हद तक कि मनुष्य भौतिकवाद यानी सांसारिक चीजों का शिकार बन गया है। आमीन। अब वो उस संसार के उस चाल चलन के बगैर रह नहीं सकता। मनुष्य जो है इतना ज्यादा सांसारिक और भौतिक चीजों का शिकार बन गया है कि उसके बगैर वो रह नहीं सकता। उसका जीवन क्या कहते हैं खत्म है। फिर जैसे एक शराबी को शराब का नशा होता है, वैसे ही आज कहलाने वाले क्रिश्चियनों को, मनुष्यों को संसार का नशा हो गया। संसार और उनकी चीजों का नशा कि उसके बगैर मैं जी नहीं सकता। शराब का नशा नहीं है, शायद धूम्रपान का नहीं है, लेकिन संसार का है। संसार में घूमना फिरना, ऐश करना, मूवीज देखना, थिएटर जाना, समझ गए? उन पब्स में जाना, नाइट आउट पार्टीज में जाना, क्या फायदा हो? बोले यार ये नहीं होना मेरे जीवन में, एंटरटेनमेंट ना हो तो मेरा तो फिर खत्म है भाई जीवन में। अच्छा, आप कभी जाएं कहाँ पता है, जैसे किसी स्टेशन में जाते हैं हम, कई ऐसे फैमिलीज होती वहाँ पर जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं। मैं सोचता हूँ कि ये कौन सा एंटरटेनमेंट करते हो, और बगैर एंटरटेनमेंट के वो जिंदा है, क्योंकि उनके पास साधन नहीं है एंटरटेनमेंट का, कर नहीं सकते, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उनकी सांसें चल रही है, फिर भी खुदा उन्हें खिला रहा है। क्या आप है वचन के साथ? तो आपने एंटरटेनमेंट करके कौन सा पहाड़ तोड़ दिया? चक्कर है यार। बातें करते हैं लोग चैरिटी की और दान दक्षिणा की, लेकिन वहीं अपने किसी भी चीज़ों में वो इतना ज़्यादा पैसे की वेस्टेज और टाइम की वेस्टेज, चीज़ों की वेस्टेज करते हैं, खाने की वेस्टेज करते हैं कि अगर उसे जोड़ के अगर किसी गरीब परिवार को दिया जाता तो ऐसे कई 100 परिवार को फ्री में खिलाया जा सकता है जो भुखमरी से मर जाते हैं। आप है वचन के साथ? जिनके जीवन में कोई कुछ बचता ही नहीं है। कहते हैं कि आदमी और जो अमीर है वो और अमीर, गरीब जो और गरीब होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों की नहीं पड़ी है, उसकी अपनी पड़ी है। बस मुझे अपना जेब भरना है। इन लौदीकिया की तस्वीर दिखा रहे हैं बस। आज जो आज हो रहा है आप समझ में आएगा, लौदीकिया यही है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो खुदा ने मुझे और आपको लौदीकिया में से बाहर निकाला। हालेलुया। आमीन। अपने प्रत्येक गुण विशेष के साथ लौदीकिया ने तो इस 20वीं सदी के लौदीकियाई काल में पुनर्जन्म ही लिया है। खुदा के रहम से काश जिनके पास सुनने वाले कान हो उसमें से निकल आए, ताकि वे उसके पापों और इस कारण उसके न्याय में भागी होने से बच जाए। पुनर्जन्म हुआ लौदीकिया। किसका? लौदीकिया का पुनर्जन्म। मतलब क्या था तो पुनर्जन्म लौदीकिया हुआ? मैं बताऊं, बाबुल, बेबीलोन, क्या वो भी ऐसे ही गंध से भरा पड़ा? उसका पुनर्जन्म है लौदीकिया। हालेलुया हालेलुया। जो गंध से भरा पड़ा है। और इसलिए नबी कह रहे हैं कि भाई काश ऐसा हो, खुदा का रहम हो कि मेरे और आपके पास सुनने वाले कान हो, ताकि हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुन के उसमें से निकल जाएं, अपने और अपने घराने की जान को बचाएं। हालेलुया हालेलुया। क्या भला था उस दिन उस दरोगा के लिए जिस दिन भूकंप आया।
हालेलुया। हालेलुया। वो मौजूद था जेल खाने के पास जहाँ पौलुस और सिलास बंदी थे। आमेन। और उसके एक वाक्यों के द्वारा, जैसे पौलुस ने कहा तू विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, वो बच गया। हालेलुया। बोला होगा खुदावन आपका धन्यवाद कि आज मैंने छुट्टी नहीं करी। ये वो टाइम था, मतलब मैंने छुट्टी नहीं करी, अच्छा हुआ, नहीं तो मेरे पास तो काम बतेरे थे, वो कह रहा है। लेकिन कैसे भी करके मैंने समय निकाला और अपने पोस्ट ऑफ ड्यूटी पर तैनात हुआ और खुदा का कलाम उसके ऊपर उतर गया। आमेन। मेरे भाई मेरी बहन, मैं वही कहता हूँ, उस दिन उस घड़ी को कोई नहीं जानता जिसे पिता ने अपने अधिकार में रखा है। हालेलुया। कब किस घड़ी सन ऑफ मैन आ जाएगा और मुझे और आपको यहाँ से ले जाएगा प्रभु यीशु मसीह हमारा दूल्हा। आमेन। कोई नहीं जानता, इसलिए हर घड़ी हर समय तैयार रहे, सुनने वाले कान के साथ कि पवित्र आत्मा क्या कह रहा है, क्या मुझसे और आपसे बात करना चाह रहा है। हालेलुया। बाकी हम देखें बाद में। खुदावन आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। भाई का नाम आज मुबारक हो। यह है लौदीकिया नगर की छोटी सी भूमिका जो नबी ने समझाई, कैसे लौदीकिया तमाम उन तीन ताकतों से भरा पड़ा था, राजनीतिक ताकत, धार्मिक ताकत और शैतानी ताकत। आमेन। और इन तीन ताकतों के तहत जो कलीसिया भर गई, वो कलीसिया अब कलीसिया रहे ही नहीं, वो शैतान का सिंहासन बन गया, शैतान की महासभा बन गई, शैतान के लोगों का इकट्ठा हो गया। और खुदावन कहते हैं मैं इनके इकट्ठे होने से कोई मतलब नहीं रखता। आमीन। लेकिन दाऊद कहता है धन्य है, एक ऐसी कलीसिया के बारे में, धन्य है जिसे आप अपने आंगनों में आने देते हैं, रहने देते हैं। एक ऐसी कलीसिया भी है जो खुदा की करीबी में है, खुदा की प्रेजेंस में, उसकी समीपता में है। हालेलुया। वो विश्राम पाएंगे, वो आनंद मनाएंगे, वो उस रैप्चर में जाने के लिए तैयार है। आमीन। उसका नाम बहुत बहुत मुबारक हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु, आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन, इस रिवलेशन के जो लौदीकिया पर आपने दिया खुदा, कि वाकई में खुदावन कितना धनाढ्य और कितना हर चीज से प्रभु जी प्रफुल्लित शहर था, वो भरा पूरा पैसों से और तमाम चीजों से, लेकिन एक कमी ने जिसे उसे पूरा बर्बाद कर दिया, और वो था लगातारिता में वहाँ भूकंप का आना। ये भूकंप क्या था खुदावन? ये गर्जने थी जो उसे हिला रही थी और उसमें से उस तमाम गंध को खत्म कर रही थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो पूरा नगर तहस नहस हो गया और चुने हुए वहां से निकल गए। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। मेरा ये विश्वास है कि उन गर्जन के शब्दों के द्वारा आपने अपने चुने हुए को लौदीकिया में से बाहर निकाला और यहाँ ले आया जहाँ पर आप अपने वचन को, मेमना उन मोहरों को खोल रहा है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय, स्तुति और तारीफ प्रशंसा बढ़ाई, मदद करे, सहायता करे प्रभु जी। हम सबके संग और साथ होए, अपने वचन के द्वारा हर एक को आशीषित करें, कोई कमी घटी कमजोरी में ना दिखाई दे प्रभु जी। वो ऐसा सब स्वभाव जैसे लौदीकिया का है, ठंडा या गर्म, वो ना हो खुदावन, गुनगुना वाला। हाँ प्रभु जी, या तो हम ठंडे हो जाए या हम गर्म हो जाए, और प्रभु प्रार्थना है कि गर्म ही हो और पवित्र आत्मा की गर्मी हमारे अंदर हो। मैं रहम चाहता हूँ प्रभु जी, आपका नाम बहुत बहुत मुबारक हो, कि खुदा यहाँ पर वो प्रजा ना हो जिसे आप अपनी मुंह से उगलने पर हो, बल्कि वो प्रजा हो जिसे आप अपने मुंह के शब्द के द्वारा बुलाने जा रहे हैं। ये मेरी दुल्हन यहाँ ऊपर आ। लॉर्ड, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, एक ऐसी प्रजा यहाँ पर है। मैं विश्वास करता हूँ खुदा यहाँ पे एक ऐसा झुंड ना हो जो खुदावन समूहों को लेकर, उस समूह के नाम को लेकर खड़ा हुआ है, बल्कि नहीं खुदा, वो आपके वचन को लिए हुए, वचन को थामे हुए खड़े हुए एक प्रजा दिखाई दे, जिसमें कोई कमी घटी नहीं है खुदा,
उसी सारी कमी घटियों को दूर करने के लिए आप सन ऑफ मैन उतर आए हैं और उसे परिपोषित कर रहे हैं खुदावन। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। प्रार्थना है खुदा लौदीकिया का कोई भी अंश प्रभु जी जो वो बुराइयों वाला इस कलीसिया में ना दिखाए हो, ये संसार की ओर झुकने वाली या हारने वाली कलीसिया ना हो। यहाँ पाए जाने वाले हर एक लोग प्रभु जी आपके वचन के चौगिर झुकने वाले हो, आपके सम्मुख झुकने वाले लोग हैं। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। हमारा सर झुके तो केवल आपके लिए, आपके वचन के लिए लॉर्ड। हम प्रार्थना में बने रहे, घुटनों पर बने रहे प्रभु, और आपको धन्यवाद दें क्योंकि आप इन्हें सब चीजें हमारे लिए मुहैया करो। आप इन्हें हमें उस लौदीकिया में से बर्बाद लौदीकिया में से बाहर निकाला लॉर्ड, ताकि हम उस बर्बादी में उस दलदल में ना फंसे रहे, बल्कि आपके सम्मुख उस बहते हुए जल के सोते के पास आ जाए, जहाँ पर एक सोता जो अनंत जीवन का बह रहा है। ओ प्रभु जी धन्यवाद उस लहू के लिए जो आपने बहाया लॉर्ड। हाँ प्रभु जी, एक गुड फ्राइडे में खुदा और हम उसकी अधीनता में पाए जाते हैं आज। ओ खुदा जिसमें हमें पवित्र आत्मा मिलता है, जिसमें हमें अनंत जीवन मिलता है। धन्यवाद प्रार्थना है प्रभु आज तमाम मेरे भाई बहनों को बड़ी बरकत और आशीष दी जाए। हम देख पाते हैं क्रूस ही के पास वो हर एक चीज मौजूद है, हर एक आशीष कहाँ पाई जाती है? क्रूस ही के पास। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका नाम बहुत मुबारक है। हर एक को प्रभु जी आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा भर के लिए चले। जो नहीं आ पाए भाई बहन उन्हें भी आप इसका भाग दें और आशीषित करें प्रभु। आगामी सभाओं में खुदावन तैनात करें खुदावन, एक आनंद के साथ एक जोश के साथ वो मौजूद हो प्रभु जी आपके उस मृत्यु की यादगारी में खुदा, जैसे आपने बोला जब तक मैं आऊँ ना तब तक तुम मेरी यादगारी के लिए ये किया करो। लॉर्ड रहम करे प्रभु जी हम पर, एक उमंग हमारे अंदर दौड़े आपके वचन की, एक क्विकनिंग पावर खुदावन हमारे अंदर हो, एक ऐसी ताजगी हो प्रभु जो हमें सुस्तीपन में ना डाले, बल्कि ऐसा जगा दे जैसे कोई नींद से जगा दे। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। मेरी प्रार्थना खुदा जहाँ पे भी मेरे भाई बहन हैं सबको आप नाम बड़ी बरकत और आशीष दीजिए। हर एक बातों में आदर महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, जिस प्रकार अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दीजिए बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा से आपका है, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सबको जय मसीह।